सर्दियों में दोस्तों आपने पालक आलू, पालक पनीर, पालक की तो अलग-अलग चीज़ें खाई ही होंगी, लेकिन वो सारी चीज़ें कॉमन है। एक बार दोस्तों न्यूट्री के साथ ऐसे पालक बना कर देखो। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है ये और बहुत ही टेस्टी लगता है। बनाना एकदम सिंपल है, मैं आपको जल्दी से बना के दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। पालक न्यूट्री बनाने के लिए ना सबसे पहले मैं हमेशा करता हूँ कि जैसे 2 कप न्यूट्री ली, उसमें मैं गरम गरम पानी डालता हूँ और इस पानी में नमक डालना बहुत ज़रूरी है ताकि न्यूट्री के अंदर फ्लेवर आए। और न्यूट्री को भीगने में टाइम लगता है, लगभग 20 मिनट तो कहीं नहीं जाते। तो उतनी देर में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आधा कप दही में थोड़े मसाले डाल देता हूँ, जैसे कि हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर। इससे होता ये है कि जब आप दही पकाओगे, भुनोगे ना, तो दही फटेगी नहीं। मसाले उस दही को फटने से बचाएंगे। तो आप अच्छे से फेंट लेना दही को मसालों के साथ और इसको साइड रख देना। उसके साथ साथ सर्दियों में तो फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट का स्वाद ही अलग है और लहसुन थोड़ी ज़्यादा डालो तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो हो सके तो आप फ्रेश अदरक लहसुन कूट लेना। अगर आप फ्रेश नहीं करना चाहते तो आप मार्केट वाले भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आधा किलो पालक ली है और ये देसी पालक है दोस्तों, इसलिए इसके पत्ते काफी छोटे हैं। इसमें कड़वाहट थोड़ी सी कम होती है और फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है। 2-3 बारी मैंने पालक को धोया है और पालक को ब्लांच करना है हमें। ब्लांचिंग से मेरा मतलब है कि आप एक भगोने में पानी चढ़ाना, गरम गरम कर लेना पानी और इसमें पालक को धोकर डाल देना। इसके साथ साथ गरम गरम पानी में थोड़ा सा धनिया भी डाल देना। धनिया बहुत अच्छा लगता है और धनिया की थोड़ी डंठल भी हो तो और भी अच्छा रहेगा। 5 मिनट लगेंगे इसको गर्म पानी में थोड़ा बॉईल होने में। तो मैंने क्या किया है कि जब तक साइड में मैंने एक बोल में नॉर्मल पानी डाला है और उसमें बर्फ डाल दी है। सर्दियों में बर्फ यूज करने का मजा ही कुछ और है किचन में। खैर आप देखो, इतनी देर में पालक जो है वो नरम हो जाएगी एकदम और इतनी सारी पालक जो है वो इतनी सी रह जाती है। तो सीधा ही आप इसको निकाल कर ठंडे ठंडे पानी में डाल देना और इसकी कुकिंग एकदम स्टॉप हो जाएगी और पालक का कलर भी प्रिजर्व होगा, एकदम नरम हो जाएगी पालक। बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है दोस्तों ये। तो अगर आप बर्फ के पानी में ऐसे रखोगे तो आप क्या करना अब कि आप इसका सारा पानी निचोड़ना, सारा पानी निचोड़ लेना। और इतनी सी पालक रह गई है, आधा किलो पालक है और इसको आप मिक्सी में पीस लेना। और मिक्सी में पीसते वक्त इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देना, पर पानी मत डालना। पानी की बजाय यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाल देना अगर पालक सही से नहीं पिस रही। मैंने अच्छे से पानी निचोड़ के मिक्सी में डाला है और एकदम फाइन पेस्ट बना ली है दोस्तों। ये देखो आप, एकदम बढ़िया सा पेस्ट बन के आया है। न्यूट्री पूरी तरीके से सेट होने वाली है, तो होने से पहले कटिंग चॉपिंग भी कर लेना आप। जैसे कि 4 प्याज मैंने यहाँ पर काट लिए हैं, फाइनली चॉप करे हैं। अगर आप फाइनली चॉप नहीं करना चाहते तो चॉपर का यूज़ कर सकते हो, मिक्सी का यूज़ कर सकते हो। 1 टमाटर मैंने लिया है, देसी टमाटर है ये दोस्तों, इसको भी फाइनली चॉप कर लेना। और ऐसे ही हमारी सारी तैयारियाँ पूरी हो गई। अगर आप चाहते हो दोस्तों तो आप यहाँ पर दही को स्किप कर सकते हो और यहाँ पर 4 टमाटर का यूज कर सकते हो, तो भी आपका काम अच्छे से हो जाएगा। मैंने यहाँ पर दही इसलिए यूज करी है क्योंकि दही जो है वो पालक के फ्लेवर को थोड़ा सा बिठाती है, उसको बैलेंस आउट करती है। अब मैं तो कढ़ाई में सरसों के तेल में बनाने वाला हूँ दोस्तों। आप चाहो तो आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, देसी घी भी यूज़ कर सकते हो, कोल्ड प्रेस ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मस्टर्ड ऑयल से थोड़ी सी पंची सा फ्लेवर आता है। तो जब धुआं निकलने लग जाए गरम गरम तेल में, आप पहले खड़े मसाले डाल देना। मैंने सारे खड़े मसालों की लिस्ट रखी है स्क्रीन पे, या नीचे डिस्क्रिप्शन बार में भी है, वहाँ से आप देख सकते हो आराम से। पर तड़कने देना मसालों को और फिर ही आप प्याज डालना। और प्याज पकाने में ना बेसिकली 4 बातें आपको ध्यान देनी है। पहला पॉइंट तो ये है कि जो प्याज की जो रंग है ना वो 4 बार बदलते हैं इस रेसिपी में। जो मैंने 4 पॉइंट बोले, पहला पॉइंट ये है कि प्याज का कलर ट्रांसलूसेंट होना शुरू हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फिर प्याज ढलने लग जाते हैं। जब वो ढलने लग जाएंगे ना तो आप वो जो फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाल देना। फिर क्या होगा कि प्याज ब्राउन होने शुरू हो जाएंगे, हल्का कलर चढ़ेगा। पर हमें इस रेसिपी में हल्का कलर नहीं चाहिए, हमें चौथा कलर चाहिए, यानी कि ज़्यादा ब्राउन चाहिए। हल्की सी मिठास ज़्यादा चाहिए प्याज से, क्योंकि पालक है ना इस रेसिपी में। बस इस बात का आप ध्यान देना और फिर आप टमाटर डाल देना अच्छा ब्राउन कलर लेके। और आपको तो पता ही है कि टमाटरों के बाद मैंने क्या डालना है, सीधा नमक डालना है। टमाटरों को आप अच्छे से भून लेना प्याज के साथ। और जैसे ही आप टमाटर डालते हो ना, टमाटर खट्टा होता है, एसिडिक होता है, तो वो जो प्याज की जो कुकिंग है वो उसको खत्म कर देगा, वो उसको बंद कर देगा।
इसके बाद अब प्याज ब्राउन नहीं होगा, इनफैक्ट अब वो ग्रेवी जैसा सा पेस्ट जैसा सा बनना शुरू हो जाएगा। तो टमाटर के साथ साथ मैंने यहाँ पर किचन किंग मसाला यूज किया है, एक बड़ा चम्मच। बेसिकली एक फ्लेवर एनहांसर है पालक के फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए। वैसे मैं कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ना यूज करता, लेकिन सिर्फ पालक की वजह से एक स्पेशल मसालेदार फ्लेवर आए, इसलिए मैंने एक बड़ा चम्मच किचन किंग मसाला यूज किया है। अच्छे से आप इसको मिला देना, मसाले को भून लेना टमाटर के साथ, और जब तेल अलग हो जाए फिर आपने यहाँ पर दही और वो जो हमने मसाले इसमें डाल रखे हैं वो डालना है। और अब दही को आपने अच्छे से भुनना है जब तक कि इससे तेल अलग नहीं हो जाता। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, दही बहुत जल्दी पक जाती है दोस्तों। जैसे ही दही पक जाएगी फिर आप पालक का पेस्ट डाल देना और एक एक पालक का बूंद निकाल देना, मतलब पानी डालकर अच्छे से शेक करके पूरी अच्छे से डालना। हम लोग क्या करते हैं कि जब हम पालक बनाते हैं तो कई लोग सीधा ही पालक में ही पनीर डाल देते हैं या भुन के आलू डाल देते हैं। नहीं दोस्तों, पालक को भुनना बहुत जरूरी है। आप एक बार भुन के देखो पालक को बहुत देर तक अच्छे से, जब तक वो दरदरी नहीं हो जाती तब तक, और पालक का जो फ्लेवर आएगा ना बहुत अच्छा आएगा। सीरियसली दोस्तों, अभी इसको टाइम लगेगा पालक को पकने में, तो मैंने क्या किया है कि इसको साइड वाली गैस पे रख दिया है। साइड वाली गैस पे लो फ्लेम पर आराम से पालक पकती रहेगी, ढककर आप रख देना। और उतनी देर में न्यूट्री को भून लेते हैं ताकि न्यूट्री में फ्लेवर बहुत अच्छा है। पैन में आप तेल डाल देना और न्यूट्री का सारा पानी निचोड़ के इस गरम तेल में डाल देना। इसको आपने रोस्ट करना है थोड़ी देर तक। न्यूट्री के साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ये यहाँ पर डाल देना और अच्छे से भून लेना न्यूट्री के साथ सारी चीजें। न्यूट्री थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी और इसमें हल्का रंग भी आना शुरू हो जाएगा। और पालक को मत भूल जाना, एक आध बारी उसको अच्छे से मिला देना, नहीं तो नीचे चिपक जाएगी। बस दोस्तों, सीधा ही न्यूट्री आपने पालक के साथ डालनी है और अभी पानी नहीं डालना, नहीं, अभी आप न्यूट्री को अच्छे से मिलाना पालक के पेस्ट के साथ। आप देखो जो हमारी ग्रेवी है वो कितनी गाढ़ी हो चुकी है, अच्छे से भुन चुकी है। और अब फ्लेवर एनहांस करने के लिए आप यहाँ पर गरम मसाला डालना, मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट कसूरी मेथी डालना, चीज़ों को अच्छे से मिलाना, सारी चीज़ों को। और जब सारी चीज़ें मिल जाएं, अच्छे से जुड़ जाएं एक साथ, फिर आप यहाँ पर डालना गरम पानी, ठंडा पानी नहीं, गरम पानी डालना। इससे पालक का फ्लेवर भी चेंज नहीं होता और कलर भी एकदम मेंटेन रहता है। ठंडा पानी डालोगे तो कलर भी चेंज हो जाएगा, पालक डार्क हो जाएगी बहुत। बस दोस्तों, अब कुछ नहीं करना, गैस को एकदम लो फ्लेम पर छोड़ना है, ढक कर 5 मिनट पकाना है ताकि सारी चीजें रच के मिल जाएं। और 5 मिनट बाद गैस बंद करके मैं आपको ढक्कन खोल के दिखाता हूँ। एकदम अमेजिंग पालक न्यूट्री बनती है दोस्तों, ये बहुत ही डिफरेंट लगती है। आप इसको जरूर बनाकर देखना ठंड में। और पालक की आपको एक और बहुत यूनिक रेसिपी बताऊं तो आप ये पालक वड़ी की वीडियो देखना। स्टीम करके मैंने पालक के साथ बहुत ही बढ़िया स्नैक बनाए हैं, आप ट्राई करके देखना, आपको बहुत पसंद आएंगे।